आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार थळाव्या राजकारणांत आयले जाल्यार सुद्दां ह्या वेंचणुकेंत व्हडलोसो परिणाम जावचो ना। तांची 2012च्या वेंचणुका वेळार जी प्रतिमा आसली ती आतां ना अशें प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार हांणी सांगलां। आरडेक्स गुवाहाटी पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। Because once we make that good, then nothing happens. इसके लिए जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान न हो पाए, इसकी अगर हम खबरदारी ले तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये खबरदारी ले ली हमने, वो उनके सम्मति से, सबके सम्मति से डॉक्टर केतन जो है वो गोवा सुरक्षा मंचाचे कैंडिडेट करके चुने गए हैं। मैं जो उनका जो रिमार्क था उससे ये लगता है कि गोवा में कोई कैपेबल नहीं है, लक्ष्मीकांत पार्सेकर हो या दूसरा कोई नाम जो राज्य के स्तर पर उभरा हो भारतीय जनता पार्टी से, ये स्थिति नहीं रही। और उनको लगता है कि अभी जो नुकसान पहुंचा है उनको पार्टी के लिए गोवा सुरक्षा मंच होते हुए और अलायंस जो दिख रहे हैं इसके नाते, इसलिए उनको लगता है कि उनके पैर की जमीन खिसक रही है। मनोहर पर्रीकर जी इधर हो या न हो, इससे कुछ फर्क परिस्थिति में नहीं पड़ने वाला है। Do you think Mr. Gadkari's hint that Mr. Parrikar might be coming back to state politics, will it be to BJP's advantage or disadvantage? डिसएडवांटेज, टोटल डिसएडवांटेज। हाँ, क्योंकि मनोहर जी पर्रीकर की जो इमेज बनी थी, प्रतिमा जो बनी थी उनकी, जब वो पहले बार मुख्यमंत्री बने तब एक कुछ अच्छी सी इमेज उनकी बन गई थी। ये इमेज इतनी लो आ गई है अभी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है गोवा के पॉलिटिक्स में। गोवा में इसकी जानकारी नितिन जी गडकरी को भी है। पर्रीकर एक ही कैपेबल सीएम ऐसा लग रहा है बीजेपी को, ऐसा दिखा रहे हैं। आप ये गलत बात है पक्ष के लिए, सर अच्छी बात नहीं। आपके हिसाब से मिस्टर पार्सेकर अच्छे सीएम थे या मिस्टर पर्रिकर अच्छे सीएम थे? आपके हिसाब से मिस्टर पार्सेकर अच्छे सीएम थे या मिस्टर पर्रिकर अच्छे सीएम थे? नहीं, बता नहीं सकते। जो कुछ झमेला हो गया अभी, बीजेपी ने जो कुछ कर दिया है, उनके पार्टनर से दोनों हैं, क्योंकि खुद में लक्ष्मीकांत पार्सेकर तो डमी रहे और सारा कारोबार जो है वो पर्रीकर जी दिल्ली से चला रहे।